Good morning students. In today's video, I will explain Hornbill's third chapter and chapter name is Discovering Tut, the Saga Continues. Saga means a long story written by the writer A.R. William. Students, firstly I will tell you about the introduction of the chapter. Whatever the writer wants to say through this chapter. The motto of this chapter, motto means aim, purpose. The motto of this chapter is to show readers the beauty and mystery of ancient Egyptian culture. कि जो इजिप्शियन कल्चर है उसकी ब्यूटी के बारे में रीडर्स को बताना एंड साइंस एंड वंडर ऑफ आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व विभाग. द पर्पस इज to expose students to civilization of Egypt, which is a matter of interest and curiosity in the whole world. इजिप्ट की जो कल्चर है उसके बारे में रीडर्स को बताना, स्टूडेंट्स को बताना, क्योंकि इजिप्ट की कल्चर है वो पूरे वर्ल्ड में क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट का मैटर बनी हुई है. आपको क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर के जो राइटर है वो इजिप्ट की कल्चर है उसके बारे में बताना चाहता है. Now, some characters. First is अमनहोटेप थर्ड. अमनहोटेप थर्ड है वो किंग टट. इस चैप्टर में किंग टट है वो इजिप्ट की मम्मी है, बहुत ही फेमस मम्मी है. आपने देखा होगा कई बार टीवी में इसको दिखाया जाता है. तो उस किंग टट को दिखाया गया है, इसमें उसकी मम्मी के बारे में दिखाया गया है. किंग टट का सिटी स्कैन किया जाता है, कैसे उसकी डेथ हुई थी, उसका सिटी स्कैन कैसे हुआ था, ये सब इसमें डिस्क्राइब किया गया है. तो यहाँ पे उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं. तो फर्स्ट क्या था, अमनहोटेप थर्ड. अमनहोटेप थर्ड है ये या तो किंग टट के फादर हैं या फिर ग्रैंडफादर. क्लियर नहीं है कि वो फादर है या फिर ग्रैंडफादर. अमनहोटेप फोर्थ. अब इनकी डेथ के बाद कौन बने किंग, अमनहोटेप फोर्थ बने. अमनहोटेप फोर्थ इन्होंने क्या किया कि जो इजिप्ट है उसको बिल्कुल चेंज ही कर दिया. इजिप्ट के लोगों को बहुत ही शॉक्ड किया, क्योंकि जो इजिप्ट का जो मेजर गॉड था एटेन है वो इजिप्ट का मेन गॉड था. उसके सारे टेम्पल और इमेजेस हैं उनको तो स्मैश कर दिया. और साथ में क्या किया, एटेन गॉड का नाम है, सन डिस्क है ये. और इनको प्रमोट करने के लिए अपना नाम है वो चेंज कर लिया इन्होंने. और नेक्स्ट है इनकी डेथ के बाद किंग बने समेन खैकरे. कुछ टाइम के लिए किंग बनते हैं, उसके बाद ये गायब हो जाते हैं. और उसके बाद एक यंग किंग आते हैं जिनका नाम है टूटन खातेन. इन शॉर्ट इनको टूट के नाम से जाना जाता है. और इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रखा, टूटन खामून. अब टूटन खामून आमून वहां का मेजर गॉड था इजिप्ट का. इन्होंने क्या किया कि जो अमनहोटेप फोर्थ थे इन्होंने जो टेम्पल और इमेजेस स्मैश करवाई थी इन्होंने दोबारा से उनको एस्टेब्लिश करवा दिया. और इजिप्ट के जो ओल्ड कल्चर्स थे दोबारा से ओल्ड कल्चर्स को बिल्कुल एज इट इज करवाया. और दोबारा से जो आमून गॉड था उनको प्रमोट किया. आमून ए मेजर गॉड ऑफ इजिप्ट. जाई हवास सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल. नेक्स्ट इज कार्टर हावर्ड कार्टर. He was British archaeologist who discovered Tut's tomb in 1922. कार्टर हावर्ड कार्टर ने 1922 में किंग टट की टोम को डिस्कवर किया था. रे जॉनसन he was डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो. तो स्टूडेंट्स ये कुछ कैरेक्टर्स थे जिनका इस चैप्टर में यूज हुआ है. तो अब मैं इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगी, क्योंकि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर की समरी डिस्कस कर चुके हैं. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ he was just means only. In this chapter he refers King Tut. He was only a teenager when he died. It means when King Tut was died, that time he was only a teenager. Teenager means age between 13 to 19.
The last heir means successor of a powerful family that had ruled Egypt. और ये उस फैमिली के लास्ट सक्सेसर थे जिस फैमिली ने इजिप्ट पे बहुत से सेंचुरीज तक रूल किया था. And its empire for centuries. Empire means kingdom. He was laid to rest laden means covered, laden with gold and eventually forgotten. किंग टट की डेथ हुई थी उस टाइम पे उनको गोल्ड के साथ उनका बरियल किया गया, उनको दफनाया गया और उनको भुला दिया गया. Since the discovery of his tomb in 1922 में उनकी टॉम को डिस्कवर किया जाता है. The modern world has speculated means guess आइडिया लगाना about what happened to him. और जो मॉडर्न वर्ल्ड है जब उसकी टॉम को डिस्कवर किया जाता है तो वो आइडिया लगाना शुरू करते हैं कि किंग टुट की डेथ है वो कैसे हुई होगी. वो अपने गैसेस करना स्टार्ट कर देते हैं. With murder being the most extreme possibility. और जो उसका मर्डर हुआ होगा ये सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी समझी गई थी. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years. 80 years में फर्स्ट टाइम किंग टट है वो अपनी टॉम को छोड़ते हैं. टट हैड अंडरगोन a CT scan. CT means कंप्यूटेड टोमोग्राफी. किंग टट का सीटी स्कैन किया जाता है. दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि किंग टट का सीटी स्कैन क्यों किया जाता है. तो क्यों किया जाता है क्योंकि उसकी लाइफ और डेथ के जो मिस्ट्रीज थी उनको सोल्व करने के लिए उनका सीटी स्कैन किया जाता है कि उनकी डेथ है वो कैसे हुई. एंड प्रोवाइड प्रीसियस मींस एग्जैक्ट data for an accurate forensic reconstruction. Reconstruction means constructing the same thing again of the boy's pharaoh. Pharaoh means इजिप्टियन किंग को यहाँ पे pharaoh बोला गया है और उस pharaoh के लिए उस pharaoh की डेथ के बारे में जानने के लिए उनका सीटी स्कैन किया जाता है. An angry wind steered means gave risk to. Up ghostly means fearful like ghost. Dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of King. जो इजिप्टियन cemetery है, cemetery means a place where dead bodies are buried means कब्रिस्तान. जो इजिप्ट का कब्रिस्तान है उसका नाम है वैली ऑफ किंग. और जब वैली ऑफ किंग में से किंग टुट को निकाला गया था तो उस टाइम पे वेदर है वो चेंज हो जाता है, बहुत जोर से हवा चलनी शुरू हो जाती है. किंग टुट को कब निकाला जाता है? सीटी स्कैन करने के लिए. डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कर्ड across the desert sky all day and now were veiling means covering the stars in cascade gray means कि हवा बहुत तेज चलती है और डार्क क्लाउड्स हैं वो डेजर्ट के ऊपर जो स्काई होता है उसमें डार्क क्लाउड होते हैं और उसके बाद वहां पे स्टार्स होते हैं. It was 6 p.m. on 5 January 2005 means 5 जनवरी 2005 को उनका सीटी स्कैन किया जाता है एंड टाइम वॉज 6 p.m. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe means check the lingering means hanging medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. और जो साइनिंग हेड है किंग टूट का वो सीटी स्कैन में चमका जिसकी डेथ है वो 3,300 ईयर्स पहले हो चुकी थी. उनका सीटी स्कैन किया गया किस लिए? उनकी लाइफ की और डेथ की मिस्ट्रीज को जानने के लिए. ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड into the cramped means narrow
rock a tomb some 26 feet underground to pay their respects। मीन्स जिस टाइम पे किंग टूट की टॉम को डिस्कवर किया गया था उस टाइम से पूरे वर्ल्ड में एक सेंसेशन मीन्स सनसनी फैल गई थी कि इतनी फेमस मम्मी है, उसको डिस्कवर किया गया है। तो टूरिस्ट वहां पे जाते हैं उस किंग टट की मम्मी को देखने के लिए। तो किंग टट की मम्मी कहाँ थी? एक रोक को काट के 26 फीट की गहराई पे उसकी मम्मी थी। वहां पे लोग इतनी गहराई में जाते हैं उसकी मम्मी के पास उसको रेस्पेक्ट पे करने के लिए। दे गेज्ड एज द म्यूरल्स। म्यूरल्स मीन्स वॉल पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑन द बरियल चैम्बर। चैम्बर मीन्स रूम। एंड पियर्ड। पियर्ड मीन्स लुक्ड क्लोजली, बहुत ही पास से देखना। At Tut's glided face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin। चैम्बर रूम की जो वॉल्स होती हैं उन पे जो पेंटिंग की गई थी उनको देखा और उसके बाद टूट का जो शाइनिंग फेस था उसको देखा, जो कि उसकी मम्मी के आकार का जो कॉफिन होता है उसके ढक्कन की सबसे मेन फीचर थी, सबसे अच्छी विशेषता थी। Some visitors read from guidebooks in a whisper। whisper means muttering। कुछ विजिटर्स हैं वो जो गाइडलाइन दी गई थी उनको गाइडलाइन बुक दी गई थी उसको पढ़ते हैं। Others stood silently। और कुछ विजिटर्स हैं वो बिल्कुल साइलेंट खड़े हुए हैं। Perhaps pondering। pondering means thinking deeply। Tut's untimely death in his late teens। हो सकता है कि वो किंग टूट की जो अनटाइमली डेथ हुई थी उसके बारे में सोच रहे थे। और वंडरिंग विद सिविल। सिविल मीन्स कांपना, ट्रेम्बल। इफ द फेराउज कर्स डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम। और वो फेराउज के कर्स के बारे में सोच रहे थे कि फेराउज का कर्स है उनकी डेथ के बारे में कि क्या वो रियल था। The mummy is in very bad condition because of what Carter did। कार्टर कौन है? कार्टर, हावर्ड कार्टर, ये वही पर्सन है जिन्होंने 1922 में किंग टट की टॉम को डिस्कवर किया था। अब कार्टर की वजह से किंग टट की मम्मी है वो बहुत ही बैड कंडीशन में थी। ऐसा किसने कहा? जाई हवास ने कहा। जाई हवास कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज। अब जाई हवास के अकॉर्डिंग 1920s में, 1920s मीन्स 20 to 30 और एग्जैक्ट है 1922 कि 1922 में कार्टर, हावर्ड कार्टर ने जो कुछ भी किंग टट की मम्मी के साथ किया उसकी वजह से ही किंग टट की मम्मी है वो बैड कंडीशन में है। As he leaned over the body for a first look। और जब जाई हवास ने पहली बार उसको देखा मम्मी को तभी उन्होंने ये बात कह दी थी। कार्टर, हावर्ड कार्टर, that is was the British archaeologist। अब कार्टर, हावर्ड कार्टर कौन है? ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile means useless मीन्स काफी ईयर्स तक वो उनकी जो सर्चिंग है वो यूजलेस रही और लास्ट में वो उनकी मम्मी को सर्च कर लेते हैं। इट्स कंटेंट्स दो हैस्टिली मीन्स बहुत जल्दी से, फास्टली। रैंसैक्ड मीन्स लूट लेना। इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। अब जो कुछ सामान था वो बहुत जल्दबाजी में लूट लिया गया था लेकिन जो कंटेंट था वो कंप्लीट था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेराउज लीजेंड। कि जो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था, रॉयल मीन्स जो रिच पर्सन थे उनको यहाँ पे रॉयल बोला गया है और उनकी जो वेल्थ है उसको रिचेस्ट बोला गया है यहाँ पे। कि जो रॉयल पर्सन थे, रिच पर्सन थे, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि वो अपनी वेल्थ को साथ लेके जा सकते हैं, ऐसा इजिप्ट में माना जाता है क्योंकि इजिप्शियंस हैं वो रीबर्थ में बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे भी यही बात बताई गई है कि जो रॉयल कलेक्शन था वो रख लिया गया था और रॉयल कलेक्शन है वो
किंग टट की लीजेंड का एक पार्ट बन गया था। स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स, स्टनिंग मीन्स वंडरफुल एंड आर्ट फैक्ट्स मीन्स थिंग्स ऑफ आर्ट मेड फ्रॉम हैंड्स इन गोल्ड दे इटर्नल ब्रिलियंस मीट टू गारंटीड रिसरेक्शन। और उनकी जो डेड बॉडी थी किंग टट की, उसके पास इतना सारा ट्रेजर रखा गया था। इसका मतलब है कि वो रीबर्थ में बिलीव करते थे। ये भी इजिप्ट की कल्चर का एक मेन पार्ट है। caused a sensation at the time of the discovery, और ये बात भी, इस बात के बारे में भी लोगों में सनसनी फैल गई थी। किस टाइम पे? जब उनकी टॉम को डिस्कवर किया गया उस टाइम पे। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, क्योंकि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। और किंग टट को भी बहुत से सामान के साथ बरी किया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि किंग टट को कौन कौन से सामान के साथ बरी किया गया था। तो उनमें से कुछ हैं बोर्ड गेम्स, ए ब्रोंज रेजर, लिनियन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड, केसेस मीन्स बॉक्सेस, एंड वाइन। ये सारा सामान है, ये किंग टट की टॉम के पास रखा हुआ था, ये किंग टट की डेड बॉडी के पास रखा हुआ था। After months of carefully recording the pharaoh's funerary means burial treasures, Carter began investigating his three-nested coffin. अब काफी दिन हो गए थे, जो बरियल ट्रेजर था उसको तो ले लिया गया था, मीन्स उसके जो किंग टट था उसके पास जो ऑर्नामेंट रखे गए थे, जो उसका कलेक्शन था, उस सब को लेने के बाद जब उसकी मम्मी तक पहुंचा गया तो उसकी जो मम्मी थी वो थ्री नेस्टेड कॉफिन में थी, मीन्स वो 3 कॉफिन में बंद थी। ओपनिंग द फर्स्ट, अब वो फर्स्ट कॉफिन को खोलता है। ही फाउंड ए श्राउड मीन्स कॉफिन, अडोन्ड मीन्स डेकोरेटेड, अडोन्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो, गार्लैंड्स मीन्स माला ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स, लीव्स मीन्स पत्तियां, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स, पेटल्स मीन्स पंखुड़ियां, and cornflowers, the faded evidence means testament, proof of a burial in March or April, means जब फर्स्ट नेफिन को कॉफिन को ओपन किया जाता है तो उस टाइम पे कुछ फ्लावर्स मिलते हैं, कुछ फ्लावर्स की पत्तियां मिलती हैं, और ये सारे इसी बात को इंडिकेट करते हैं कि उनकी डेथ हुई थी वो कब हुई थी, मार्च या अप्रैल में हुई थी, क्योंकि ये फ्लावर्स हैं वो उसी टाइम पे मिलते हैं। When he finally reached the mummy, और जब वो लास्ट में मम्मी तक पहुंचता है, though he ran into trouble, तो मुसीबत में पड़ गया। The ritual resins means sticking substance, means चिकना पदार्थ। Ritual resins had hardened means become hard, cementing टट टू द बॉटम ऑफ इज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, उसका कॉफिन है वो भी गोल्ड का बना हुआ था, और किंग टुट की मम्मी है वो कॉफिन से सीमेंट की तरह चिपक गई थी। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दैट रिचुअल रेजिन्स। नो अमाउंट ऑफ लेजिस्टिमेट फोर्स कुड मूव देम, और किसी भी तरह से वो मूव नहीं हो रहा था, मीन्स किंग टुट की जो बॉडी है वो कॉफिन से दूर नहीं हो रही थी। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या किया जाना था। द सन कैन बी डाउन लाइक ए हैमर, हैमर मीन्स हथौड़ा, दिस फार साउथ इन इजिप्ट, एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन मीन्स मेल्ट द रेजिन्स, कि उस साउथ इजिप्ट में जो सन है उसकी रेज बहुत ही तेज होती है, और हावर्ड कार्टर ने उन रेज को, उसकी जो रेजिन होता है उसको मेल्ट करने के लिए उस सन रेज का यूज किया। इसका मतलब है कि हावर्ड कार्टर ने उसकी बॉडी को धूप में रख दिया ताकि वो उसे अलग हो जाए। फॉर सेवरल आवर्स अफ्रीका, एशिया, रिवर, इजिप्ट, नाइल, ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, वो बहुत तेज धूप में उसकी बॉडी को रख देता है। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री, जो उसको 149 डिग्री तक गर्म कर देती है। नथिंग बस्ट मीन्स मूव्ड, लेकिन कुछ भी नहीं हिला, कुछ भी नहीं हुआ।
He reported with scientific detachment. Detachment means objectivity. That the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs. Limbs means part. Beneath means नीचे. And trunk before it was possible to raise the king's remains. अब क्या किया उसने कि जो उसके पार्ट्स थे, मेन पार्ट्स थे, मेन ज्वाइंट्स थे, उनको अलग कर दिया, क्योंकि उसके पास और कोई सोर्स नहीं था, इसीलिए वो मेजर पार्ट्स को अलग कर देता है। किस लिए और किससे करता है? वो चीसेल में जो छेनी होती है उसकी हेल्प से वो किंग टूट की मम्मी के पार्ट्स को अलग कर देता है। इन हिज डिफेंस, अब कार्टर ने ये तो कर दिया, अब उसने बचाव में कुछ कहना था, क्योंकि उसने इतनी फेमस मम्मी थी और उसके पार्ट्स को अलग कर दिया, उसको काट दिया, तो अपने डिफेंस में उसने क्या कहा? तो ये भी क्वेश्चन है कि कार्टर हावर्ड कार्ट ने अपने बचाव में क्या कहा। तो उसने क्या कहा? कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, उसके पास बहुत कम चॉइस थी। इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, यदि वो मम्मी को ऐसे नहीं काटता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड। सर्कमवेंटेड मीन्स डिसीव्ड, धोखा देना। तो डेफिनेटली जो थीव्स, जो चोर होते हैं, वो गार्ड्स को डिसीव करते, धोखा देते। एंड रिप्ड, रिप्ड मीन्स कट इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और उसकी मम्मी को काट के गोल्ड को निकाल लेते, क्योंकि जो किंग टट है उसने क्या कर रखा था? गोल्ड पहन रखा था, इसीलिए कार्टर हावर्ड कार्टर ने उसकी मम्मी के पार्ट्स को अलग किया था और गोल्ड को निकाल लिया था। यदि वो ऐसा नहीं करता तो डेफिनेटली चोर ऐसा करते, वो गार्ड्स को डिसीव करते, उसकी बॉडी को काट के ऑर्नामेंट्स को निकाल ले जाते। In Tut's time, the royals were fabulously wealthy. Fabulously means wonderful. उस टाइम पे जो रिच पर्सन थे वो बहुत ज्यादा वेल्दी थे। एंड दे थॉट, उन्हें क्या लगता था? और होप्ड दैट दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। रिचेस मीन्स वेल्थ। उन्हें ऐसा लगता था कि वो अपने वेल्थ को, अपने धन को अपने साथ ले जा सकते हैं। फॉर ही जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टूट was lavished. Lavished means covered. Lavished with glittering goods. Glittering goods. Goods means things. Precious collars. Here collars means necklace. Inlaid necklace and bracelet, rings means ये सारे ornament के नाम बताए जा रहे हैं। Amulets. Amulets means ताबीज। A ceremonial apron. Sandals. Sheaths for his fingers and toes, and the now iconic. Iconic means like an icon. Inner coffin and mask, all of pure gold. ये सब किसके बने हुए थे? प्योर गोल्ड के बने हुए थे। इवन उसका कोफिन था वो भी गोल्ड का बना हुआ था। To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and several, nearly every major joint. अब ऑर्नामेंट्स को दूर करने के लिए कार्टर के आदमी क्या करते हैं? किंग टट की मम्मी को के मेजर ज्वाइंट्स को अलग करते हैं और ऑर्नामेंट्स को निकाल लेते हैं। वंस दे हैड फिनिश्ड, और जब उनका ये काम पूरा हो गया, उसकी मम्मी के मेजर ज्वाइंट्स को, मम्मी को ज्वाइंट से काटना, ऑर्नामेंट्स को निकालना, जब उनका ये काम पूरा हो गया, रीअसेंबल द रिमेन्स ऑफ ए लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स। तो वुडन बॉक्स पे वो रेत रखते हैं, उसके ऊपर मम्मी को दोबारा से रख देते हैं। विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, ताकि जो डैमेज हुआ है वो कंसील, वो हाइड हो जाए। द बेड वेयर टट वॉज रेस्ट, और वही बेड है, ये वही बेड है जहाँ पे किंग टट है वो रेस्ट कर रहे हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ तक के चैप्टर को आपको पढ़ के देखना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।